इंटीग्रेशन हो गया। ये फॉर्मूला याद रखें। गामा एन हो तो इसके लिए लिखते हैं 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स एस की पावर एन माइनस 1 और डी एक्स। ई की पावर माइनस एक्स देखना, ई की पावर होगा माइनस एक्स, एस की पावर एन माइनस 1 डी एक्स है तो गामा एन लिखते हैं। आपके सवाल इस पर ऐसे आते हैं, देखिए इसे 0 से इन्फिनिटी हो गया, ई की पावर माइनस एस आ गया, एस की पावर मान लो 7 आ जा 7 डी एक्स। तो क्या करें, ये फॉर्म लगा हुआ है, ई की पावर माइनस एक्स है और यहाँ 7 है तो जान तो कर सकते इसको 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स, ये जो है 8 माइनस 1 लिखेंगे डी एक्स। 8 माइनस 1 7 आ गया और यही है नाला इसमें, इसकी वैल्यू आ जाएगी, है ना, कितना आ जाएगी यहाँ पर क्या आएगी, गामा 8 क्या आएगी, गामा 8। यहाँ ऐसे लिख रहा हूँ, इसको बावर कर दे रहा हूँ, ये ऐसे यहाँ लिखा, इसके इसको लेकर चलना, सवाल दिया इस पर, ये इस सवाल मान ले आया तो ऐसे लिखें। इसके जो पकड़ लिखेंगे तो कोई एन है, यहाँ एन है तो यहाँ गामा क्या हो गया 8 आ गया, 8 आ गया तो कितना आ गया फैक्टोरियल 7 आ गया। आगे सुनिए, गामा 8 का लिखते हैं, एक कम करके फैक्टोरियल 7 लिखते हैं तो 7 के लिए 7 6 5 4 3 2 हल कर लेंगे, आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद होने चाहिए, है ना, कि गामा एन है तो 0 से इन्फिनिटी लिखें, ई की इसका फॉर्मूला है, ई की पावर माइनस एक्स है, एस की पावर एन माइनस 1 हो। अगर इस पर सवाल ऐसे आ जाए तो बाई पार्ट से करेंगे तो लंबा नहीं होगा, क्या कई बार करना पड़ेगा, खंड समाकलन से भी कर सकते हैं। तो खंड समाकलन से करेंगे लंबा होगा, खंड समाकलन से कब करते हैं जब सी की पावर माइनस एक्स हो जाता और एक्स स्क्वायर हो जाता, यानी पावर यहाँ कम होता तो 2 एक बार में कर लेते, जल्दी जाता। लेकिन सवाल जब ऐसे आ जाएंगे तो आप करोगे तो उससे भी होगा, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ेगा, समय ज़्यादा लगेगा। उससे बचने के लिए ऐसे सवाल आ जाते, फॉर्मूला याद करें। फार्मूला ही पूछा जाता है एग्जाम में, ये भी बात बता रहा हूँ, फार्मूले पूछे जा रहे हैं। फार्मूले भी आज बीटा वाला फार्मूला पूछ दिया था, तो ये फार्मूले पूछे यदि ऐसे दे दे तो इसका रिजल्ट गामा एन होता है। ये फार्मूला ही याद करना है, फार्मूला भी पूछे जा रहे हैं, है ना। बीटा पूछा गया 2018 में, 2010 में रिपीट कर दिया, और गामा वाला है ये भी पूछ सकता है, सवाल पूछ सकता है, ध्यान रखें इसको। अभी देखें आगे, गामा एन है तो एक कम करके फैक्टोरियल लिखते हैं। जैसे देखो एक कम करके, जैसे 8 है यहाँ तक का लिख सकते हैं 8 माइनस 1 तो एन माइनस 1 करके ऐसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल में। जैसे मान लो यहाँ गामा 8 लिखा तो क्या लिखें फैक्टोरियल 8 माइनस 1 क्या आएगा फैक्टोरियल 7, यानी गामा एन है तो एक कम करके फैक्टोरियल एन माइनस 1 लिखे। गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, गामा हाफ की वैल्यू, ये गामा हाफ की वैल्यू रूट पाई होती है, याद होना चाहिए, है ना। अब बाकी बताया था खोलने का तरीका, गामा 7/2 हो तो एक कम करेंगे तो कितना आएगा 5/2, ये कम करते हैं 7/2 में से 7/2 है माइनस 1 किया तो 5/2 आया, 5/2 में से फिर ये कम किया, एक माइनस करते हैं तो 5/2 में से कम करेंगे तो कितना आएगा 3/2 और 3/2 में फिर एक कम करेंगे 1/2 बाद रूट पाई लिखे, क्या लिखे रूट ऑफ पाई, एंड 7/2 की इस तरह से खोला। ये लेन बाई मान लो 2 हो, ये कम करेंगे तो 9/2, फिर कम करेंगे तो 7/2, फिर कम करेंगे तो 5/2, 3/2, 1/2 रूट ऑफ पाई लिखे, इस तरह से खोल सकते हैं, ठीक है। 0 से π/2 हो
ये फॉर्मूला गामा फॉर्मूला है, 0 से π/2 हो और साइन की पावर क्या हो, यम हो, यक्स लिखवाया था पहले भी, कास की पावर n हो, dx हो, तो क्या लिखते हैं, गामा यम प्लस 1/2। ये संकेत जो गामा बोलते हैं, ये संकेत जो जा रहा है इस तरह से, गामा इसका संकेत है। गामा किसे कहते हैं, इस तरह से संकेत को गामा बोलते हैं, ऐसे सिंबल गामा, ये गामा संकेत है ना, तो गामा बोलते हैं इसको। और गामा n प्लस 1/2 लिखते हैं, और 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2 लिखते हैं। ये फॉर्मूला यूज होगा ना, बताया भी था, पीछे भी आया, वही रिपीट हो रहा है। बीटा एमएन, ये फॉर्मूला पूछा गया था, देख लो। दो आया, दो लिख लेना, नोट में 2 सही कर लेना भाई, है ना। अब देखो ये बीटा, बी से बीटा बोलते हैं, बीटा एमएन क्या लिखते हैं, गामा एम लिखते हैं, गामा का लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं गामा एम प्लस। यह सेकेंड ग्रेड 2018 में आया था, फॉर्मूले पूछ दिया 2018 में जो आ चुका है, फॉर्मूले पूछ दिया। अब फॉर्मूला याद है, देखो कोई समय नहीं लगा, तो हम निशानी लगाना है, बहुत से फॉर्मूले पूछे गए हैं। तो बीटा एम एन है तो गामा एम, गामा एन, गामा एम प्लस एन लिखेंगे, ठीक है। ये इसके बराबर भी होता है, लगा नीचे इक्वल लगेगा, 0 से 1 हो, यस की पावर m माइनस 1 हो, 1 माइनस एस की पावर n माइनस 1 हो, है ना, डी। इसको लिख सकते हैं ऐसे। बीटा एम एन की वैल्यू ये भी होती है, बीटा एम एन गामा एम, गामा एन, गामा एम प्लस 1 होता है, ये भी होता है 0 से 1 एस की पावर m माइनस 1, 1 माइनस एस की पावर n माइनस 1, ये भी होता है। ये फॉर्मूला ये भी याद रखें, इस पर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। आयलर फंक्शन है, गामा एन है, गामा 1 माइनस एन है, इसको लिखेंगे पाई साइन एन पाई, पाई साइन एन पाई। इस पर सवाल आ रहे हैं एग्जाम में। रखना है, और इस पर गामा, मान लो ये जो लिखे हैं, ये इसको निकालना बता देंगे। ये एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, 2011 में आ गया। ये वाला कौन वाला, ये वाला आया, ये भी आया एग्जाम में। सब इम्पॉर्टेंट आते हैं, रिजल्ट भी पूछ देता है, ये सब ये सवाल है, ये पूछे जाते हैं, तो इसको क्या कराएं, है ना। 9/2 गामा माइनस हाफ माइनस 2 पाई, है ना। ये सब घूम फिर के आ रहे हैं बाबा। इसकी वैल्यू होती है ना, -2√पाई, नोट में लिखा होगा, देखो इसकी वैल्यू लिखा होगा -32
945 नीचे वाले की निकल गया। इसका है 4√π अपन 3। इसकी वैल्यू है -32√π अपन 945। यह याद करना ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि एग्जाम में करेंगे थोड़ा टाइम लगेगा। ये रिजल्ट पूछे जाते हैं, ये भी आया एग्जाम में 2013 में आया था ना। -7/2 -7/2 का आया था, तो उसको बता दे रहा हूँ, तरीका याद रहना चाहिए। देखा ये सवाल पूछा जा रहा है ऐसे ऐसे, और कोई सवाल और पूछा जाए -7/2 भी पूछा जाए, -7/2 कोई सा पूछा जाए, -1/2 -3/2 -7/2 -5/2 -9/2 कोई सा आ जाए तो कुछ तो जैसे मान लो कुछ स्टैंडर्ड है, कुछ याद रहे ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो ये तरीका देखो इससे निकलेंगे, इससे निकलेंगे। पावना दिख रहा है तो गामा1 -n π/sin n π, एक तो फॉर्मूला पूछा जा रहा है। अब फॉर्मूला नहीं पूछा जाएगा तो इस पर सवाल पूछ जाएगा, तो इस पर एकदम फोकस रखें, है ना, आएगा सवाल। तो मान लो अपने n की वैल्यू -½ का देख रहा हूँ, n की वैल्यू यहाँ क्या रहता है -½ जो पूछेगा वो यहाँ रखें n की वैल्यू, यहाँ रखा n की वैल्यू -½ रखा तो प्लस हो जाएगा ना 3/2 और यहाँ पाई और साइन n की वैल्यू का रखा 1/2 पाई। ये फॉर्मूला से तुरंत निकल जाएगा। इसका मान पूछ रहा है 3/2 का लिख सकते 1/2√π। ये पाई, ये माइनस है, साइन है, साइन -π/2 है ना, -π/2 साइन π/2 वैल्यू का होती है -1 हो जाएगी ना, -1। तो इसका मान पूछ रहा तो हो गया। देखो -1/2 2 इधर जाएगा, √π लिखेंगे, क्यों ये √π है तो ये π√π दो बार लिखेंगे, तो 1 √π कट गया, यहाँ √π आएगा और 2 इधर जाएगा, 2 आएगा, माइनस सही है, ये आ गया आपका 2 है ना। तो ये फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला से वैल्यू निकालना है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे -½ की वैल्यू याद रहे तो और जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ये पूछे जा रहे हैं, पूछे भी जा रहे हैं ना। मान लो नहीं आता, याद हो पाया तो ऐसे निकालना, याद रहे तो और ठीक है, क्योंकि बार बार पूछे जा रहे हैं सब। और -3/2 ऐसे निकाल लेंगे, यानी कि जो हम पका लेते हैं -3/2, यानी कि जो हम पका लेते हैं -7/2। -7/2 देखो निकाल देख रहे हैं, -7/2 देखो रख रहे हैं, यानी कि जहाँ पर -7/2 यहाँ रख रहे हैं, यानी कि जहाँ पर -7/2 यहाँ क्या आएगा 9/2 हो जाएगा, रखते हैं। यहाँ पाई आया, साइन आया -7/2π, जो n है वहाँ पर रख दिया माइनस, यहाँ फॉर्मूला में यानी कि जहाँ पका ले दिया -7/2। जो पूछ रहा है n की वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ डाल दो n की वैल्यू, यहाँ n की वैल्यू डाल दो -7/2, ऐसे डाल दो, इस फार्मूला में डाल दो। अब इस हल कर लो तो ये देखो पाई है 7/2π, सीवी क्या है π/2 के साथ 7 क्या विषम है, तो साइन काश में बदलेगा, काश में किस कोऑर्डिनेट में देखा है, माइनस तो बाहर निकालो पहले, ये माइनस है ना साइन में, तो साइन में माइनस बाहर निकल जाएगा, फिर बाद में और चेक कर लेंगे, ये प्लस आ रही वैल्यू। तो π/2 है, जो π/2 के साथ 7 है, विषम संख्या है, साइन काश में मिलेगा, और कोऑर्डिनेट मिलेगा किस में जा रहा है आपका। तो 1 2 3 4 5 6 7 में साइन वैल्यू निगेटिव होती है, तो इसकी वैल्यू निगेटिव आएगी तो -1 का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यह
और यहाँ पर जीरो मान कर चलना, ये जीरो ऐसे सेन माइनस सेन बाई 2 पाई प्लस जीरो लिखते हैं, ये वैल्यू जीरो आएगी, यानी पाई का जो वैल्यू फिर समझे, ये सेन बाई 2 पाई आया, सेन बाई 2 पाई आया ना, माइनस के जहाँ पर रखा प्लस जीरो जोड़ लो, क्या जोड़ लो, हाँ। अब पाई बाई 2 के साथ 7 विषम संख्या है, तो 7 विषम आ जाए तो काश बदलेगा, सम आ जाए तो साइन बदलता है। यह सेन बाई पाई बाई 2 के साथ 7 विषम है तो का साइन को काश में लिखो। अगर मान लो 8 हो जाता तो क्या लिखते, साइन लिखते, हाँ। आज देख लो, चेक कर लो किस में आ रहा है, ये सेन बाई पाई बाई 2 इंटू 7 है, तो पाई बाई 2 एक वाला है, पाई बाई 2 हुआ, 7 पर गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसमें आ रहा है। इसमें साइन की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है, तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, यहाँ प्लस माइनस बाहर निकला था, माइनस क्या देगा, प्लस जाएगा, माइनस आएगा इसकी वैल्यू, और यहाँ माइनस था, ये माइनस था निकाला हूँ ना, तो माइनस प्लस जाएगा। अब यहाँ कर सेन बाई 2 9 बाई 2 को लिखने आता ही है, सेन बाई 2 लिखेंगे, 5 बाई 2 लिखेंगे, 3 बाई 2 लिखेंगे, 1 बाई 2 लिखेंगे, और रूट ऑफ पाई, ऐसे में। तो यहाँ पर आ गया माइनस सेन बाई 2 पूछ रहा है, तो देखो ये रूट पाई है, तो रूट पाई तैयार करेगा, यहाँ पर ये कट गया, रूट पाई 2 बार लिखिए, कट गया यहाँ से, रूट पाई आया। आइए लिखते हैं 2 2 4 2 8 16, 16 यहाँ जाएगा, और यहाँ जाएगा 5 3 15, 15 7 105, क्या गया, नोट में भी होगा इस बार। टी-शर्ट में टी-शर्ट नंबर क्या है, माइनस सेन बाई 2 है, 2000 सेकेंड गेट 2013 में आता है। तो यह मामूला से हो जा रहे हैं आराम से, है ना, माइनस 3 बाई 2, माइनस 1 बाई 2, माइनस 5 बाई 2, माइनस 10 बाई 2, माइनस 9 बाई 2, ये सबको निकाल लो, नहीं याद करे तो निकाल लो, मामला से निकाल के तैयार रहो, और निकालते मान लो याद भी हो जाए तो अच्छा है, वो उसको याद रहेगा तो सीधे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन तरीका आना चाहिए निकालना, जैसे निकालना बता दिया ना ऐसे। चलो आप क्वेश्चन पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1, गामा एन की वैल्यू बताई दिया। पहला सवाल थोड़ी क्या, ऐसे देखो पूछा है गामा एन इज इक्वल टू, गामा एन इक्वल है तो 0 से इनफिनिटी एस की पावर n माइनस 1 ई की पावर माइनस एस लिखवाया था भाई, उसी पर जबकि बना सवाल। दूसरा 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 4 कास पार, ये गामा पर सवाल दिए हैं। दूसरा तीसरा सब दिए हैं गामा पर, देखो सवाल। दूसरा तीसरा चौथा सब इसी पर देखो, 5वां 6वां 7वां ये सब गाँव पर है ना। 8वां गाँव बना लेंगे, 8वां क्वेश्चन दे रहा हूँ। 0 से 1 एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 dx एक्स स्क्वायर। ऐसे सवाल आ जाए है ना, ऐसे आ जाए तो प्रतिस्थापन करेंगे। देखो हमेशा ध्यान दो, ये स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, इस टाइप के सवाल में हमेशा मानते हैं एक्स बराबर ए साइन। नोट में पहले भी लिखवाया था, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो ऐसे मानते हैं। यहाँ ए स्क्वायर मतलब 1 का वर्ग है, तो यहाँ पर क्या मानेंगे, एक्स बराबर 1 साइन थीटा। और यहाँ ए स्क्वायर ये मानते हैं 1, एक यहाँ 1 स्क्वायर है, देखो ये 1 स्क्वायर है, ये प्रतिस्थापन करेंगे। डायरेक्ट इसका फॉर्मूला नहीं है, इंटीग्रेशन कर सको, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, बना स्टैंडर्ड फॉर्म लाएंगे। जो समाकलन के मूल सूत्र है
उस रूप में नहीं है। तो जितने क्वेश्चन करते हैं वो क्या करते हैं, समाकलन के जो फार्मूला है स्टैंडर्ड फार्मूला उसमें लाते हैं। तो उसमें कैसे लाते हैं, प्रतिस्थापन करके लाते हैं। कैसे लाते हैं, प्रतिस्थापन करके लाते हैं, आंशिक में तोड़ कर लाते हैं, है ना, नहीं है तो लाते हैं। तो यहाँ प्रतिस्थापन से ला रहे हैं। तो ये dx बाई डी थीटा, तो dx लिखा साइन का डिफरेंशियल का है cos थीटा, और ds बाई डी थीटा, डी थीटा इधर चला गया, इसके स्प्लिट किया थीटा के साथ, dx बाई डी थीटा साइन थीटा cos थीटा, डी थीटा इधर भेज दिया, डी थीटा इधर भेज दिया। अब यहाँ पर वैल्यू रख रहे हैं, देखो चेंज हो रहा है। पहले तो लिमिट चेंज कर रहे हैं, थीटा यहाँ पर 0 रखा है, मतलब यानी यस की वैल्यू 0 रखा है, ये dx है, इसका मतलब यस के मान है, यस के मान यहाँ रखें 0। तो 0 कब आएगा, जब थीटा वैल्यू 0, या ये ds है यस के मान है, यानी यस की जगह यहाँ 1 रखें। 1 कब आएगा, जब थीटा वैल्यू π/2। तो जैसे प्रतिस्थापन करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो वहाँ लिमिट क्या होती है, चेंज होगी। लिमिट चेंज करना मत बोलना, प्रतिस्थापन करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, तो लिमिट बदल जाती है। लिमिट कैसे बदलती है, यहाँ से रखा है यस की वैल्यू 0, यस की वैल्यू 0, थीटा वैल्यू 0, ये dx है, यस का लिमिट है, यस की लिमिट है, यस की वैल्यू 1 रखा है। 1 कब आएगा, जब थीटा वैल्यू π/2, और यस की वैल्यू यहाँ रखे हैं साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ रखा है यस की वैल्यू साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर यहाँ आएगा तो 2 कट जाएगा, cos ऑफ क्यू आएगा। और ds की वैल्यू क्या है, cos थीटा है, डी थीटा, यही ना। अब लगा था गांव फॉर्मूला, ये तो cos की पावर 4 बनेगा, यहाँ साइन स्क्वायर है, या cos थीटा cos क्यू cos 4/4, तो फॉर्मूला क्या लिखा जाता है, m+1 एंड 2 + 1/2, ये 2 पावर है, cos पे कितने पावर आएंगे 4, तो गामा 4 + 1/2, यहाँ 2 आता है फॉर्मूला में, 2 आता है, तो 2 आकाश पर 3 1 4 है, तो 4 + 2/2। ऐसे में गामा लिखते हैं m+1/2 गामा n, यानी 3 1 4 पावर हो गया, काश पर 4 पावर हो गया, तो 4 + 1/2 लिखेंगे, 2 m काश पर 4 पावर है, 4 पावर लिखेंगे, 4 आएगा प्लस 2 आएगा /2, इसको हल कर लेंगे। 2 1 3/2, 3/2 का लिखेंगे 1/2 √π, 2 1 3/2 है, 3/2 में कम करेंगे तो 1/2, 1/2 बाद √π लिखते हैं। यहाँ 5/2 है, तो 5/2 को लिखेंगे 3/2 1/2 √π। फिर यहाँ देखें 2 लिखा, 4 2 6, 6 2 8, 8/2 गामा 4, गामा 4 को एक कम करके फैक्टोरियल 3, फिर 3 के लिखेंगे 3 × 2 × 1, इसको हल कर लेंगे, आ जाएगा। तो ये देखो आपका 3 से 3 कट गया, नहीं तो ये पाई आया, और ये 2 2 4 2 8, 8 2 16, 16 3 32, π/32, π/32 और आ रहा है सर। 9th में β(m)n = बताया था फॉर्मूला है, 9th सवाल में देख लिया फॉर्मूला, 0 से 1 s की पावर m-1 आता है, 1 - s की पावर n-1 आता है, फॉर्मूला याद रखें। 10वां में देखें β(m)n = ये भी फॉर्मूला है, 10वां में β(m)n का ही फॉर्मूला है। सेकेंड आंसर है 0 से ∞ s की पावर m-1 अपान 1 + x की पावर m+, यही फॉर्मूला। बीटा के 3 फॉर्मूला दिए, 9th 10th 11वां β(m)n की वैल्यू गामा m गामा m +1, ये देखो सेकेंड गेट 2010 और 18 में दोनों में आया था ये फार्मूला 3 है, तीनों तैयार रखें। m+n मल्टीपल में है या फिर पावर में है? पावर में 1 + s की पावर है m+n, है ना, वो पावर है, यूट्यूब नहीं है, क्या है पावर में। यहाँ तक हो जाएगा, अब आगे देखें।
गामा एन गामा वन माइनस एन का मान 2011 पूछा था, लिखा था फॉर्मूला। पाई अपान क्या होता है 12 देखें, गामा एन गामा वन माइनस एन, देखो फॉर्मूला पूछा गया है। तो है ना, तो पाई अपान कितना होता है साइन एन पाई, याद रहेगा। मतलब फॉर्मूला मान लो पूछा जाए तो याद रहेगा, तो ठीक एक सवाल होगा ना। देखो इस चैप्टर से 2 सवाल 3 सवाल आ रहे हैं डबल ट्रिपल से, 2 तो मिनिमम है, कभी तो 3 लिमिटेशन नहीं है कोई चैप्टर में, कभी 3 पूछ दे रहा है, कभी 4 ही पूछ दे रहा है, कभी 2 से कम तो आज तक नहीं आए, 3 भी आए, कभी 4 भी आए। तो हर चैप्टर पर ध्यान रखें, अगर पूछा जा रहा है ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ही फायदा मिलेगा, है ना। 0 नहीं हो सकता, नील नहीं हो सकता है। 13 देखो गामा -1/2 लिखवाई दिया। देखो गामा -3/2 देखो 2017 में आया था, याद रहेगा। कैसे निकालेंगे? देखो गामा 9/2, ये भी अभी कर लेना ऐसे ही जैसे फॉर्मूला बताया हूँ। 16 हम बताएंगे, 16 में कुछ गड़बड़ लग रहा है पावर में, तो 16 रुपये करेक्शन करके बताएंगे। 17 में देखें, 17 में है ना, 17 में स्थापन होगा, 17 भी रुपया भी है ना। 18 देख रहा हूँ, 2 सवाल भी रुकना, वो मैं बताऊंगा। 18वां सवाल देना पड़ेगा। अब डबल ट्रिपल देखो स्टार्ट हो रहा है, 0 से 3 देखो है, 1 से 2 है, एक्स वाई है, एक्स प्लस वाई है, डी एक्स और डी वाई। ये डबल इंटीग्रेशन है, 2 बार इंटीग्रेशन लग गया तो डबल बोलते हैं डबल, और ट्रिपल में 3 इंटीग्रेशन रहेगा। यहाँ डबल इंटीग्रेशन है, 0 से 3, 1 से 2, एक्स वाई, एक्स प्लस वाई, डी एक्स डी वाई है, ठीक है, डी वाई है। तो सबसे पहले देखो इस वाई की स्पीड में करते हैं इंटीग्रेशन, किसकी स्पीड में? वाई की। हाँ, लास्ट में जो आएगा उसी की स्पीड में करना है, यही आपके अभी मान्यता दिया गया है, मतलब यहाँ इंटीग्रेशन में। तो ये मान लो यहाँ 0 से 3 है, 1 से 2 है, दोनों कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट है, तो वाई की स्पीड में करें। अब मान लो भी सवाल हम और चेंज करें, जैसे मान लो यहाँ पर 0 से 3 आ जाए, यहाँ मान लो आ जाए 0 से वाई आ जाए, समझना, और एक्स वाई डी एच डी वाई ऐसे आ जाए। ये वाई ये देखो लिमिट लगा हुआ है, तो ये वाई की लिमिट है, तो वाई की स्पीड में करेंगे। मान लो ये वाई की स्पीड पहले करेंगे, बाद में ऐसा मान लो यहाँ पर एक्स आ जाए, समझना, रटा नहीं है, जैसे सवाल आ जाए तो एस की स्पीड पहले करेंगे, क्योंकि एस की लिमिट है ना, नहीं एक्स है ना, यह एक्स है तो ये वाई की लिमिट होगी, यह क्योंकि वाई बराबर लिखते हैं ऐसे, वाई बार 0 वाई बार एक्स, यदि ऐसे है तो ये किसकी लिमिट है? वाई की है, तो वाई की स्पीड में करेंगे। अब मान लो यहाँ वाई है तो एस की लिमिट है, यह किसकी लिमिट है? हाँ, तो एस की स्पीड में करेंगे, यही सवाल आएंगे अभी, है ना। मतलब यहाँ पर डी वाई है तो यहाँ समझो वाई है, तो यह वाई की स्पीड में करना, पहले एस की स्पीड करेंगे, क्योंकि एस की लिमिट उल्टा है, वाई है तो एस की लिमिट है, और एक्स है तो वाई की लिमिट। अभी क्वेश्चन आएंगे और भी, अभी एडवांस अभी नहीं बता रहा हूँ, अभी थोड़ा सा यहाँ समझें। अब यहाँ कुछ भी नहीं पता चल रहा है, तो यहाँ सबसे पहले वाई की स्पीड करें, सबसे पहले, मतलब दोनों कांस्टेंट है तो नहीं पता चल रहा ना, तो वाई की स्पीड पहले करते हैं, ऐसी मानता है ना। तो देखो 0 से 3 है, अब यहाँ देखो वाई की स्पीड करेंगे, तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर है, वाई है, ये स्क्वायर वाई, तो वाई का वाई स्क्वायर बाई 2, अभी देखो एक्स वाई स्क्वायर है, एक्स वाई स्क्वायर की इंटीग्रेशन वाई क्यूब बाई 3, मतलब एस को नहीं किया, एस कांस्टेंट मान ले रहे हैं, नहीं, ये डी एक्स, मतलब ये वाई की स्पीड करेंगे तो एक्स स्क्वायर देखो आ रहा है ना, एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर आया और वाई आया, तो वाई करेंगे वाई स्क्वायर, एस को नहीं करेंगे क्योंकि सबसे पहले वाई की स्टूडेंट करेंगे, तो एस को नहीं करेंगे, वाई करेंगे तो वाई स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ इंटू करें कितना आया, एक्स वाई स्क्वायर आया, तो इस वाई स्क्वायर करेंगे तो वाई क्यू बाई 3। ऐसे में और लिमिट लगा देंगे 1 से 2, 1 से 2 लगा देंगे, डबल ट्रिपल पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में, वही चीज पढ़ाई जा रही है। 0 से 3, अब देखो यहाँ 2 रखेंगे तो वाई के ऊपर 2 रखेंगे, 4 4 बाई 2 2 आया, 2 या स्क्वायर, यहाँ 2 रखेंगे तो 8 बाई 3 8 बाई 3 एक्स हो गया, माइनस लगाएंगे 1 यहाँ रखेंगे तो ये स्क्वायर बाई 2 आएगा, वाई जो पर 1 रख दिया, वाई जो पर 1 रखा तो एक्स बाई 3 रख दिया और फिर अब डी एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ 2 स्क्वायर को ये स्क्वायर बाई 2 घटा दो इसमें से, तो कितना आया 3/2 ये स्क्वायर, 8 में से ये निकल गया, प्लस आएगा सेन एक्स बाई 3, हल कर लिया, जिसे सही रहेगा डी एक्स है 0 से 3। अब एस के साथ इसमें कर लेंगे तो एस क्यू बाई 3 कट जाएगा, 2 आया, और एस स्क्वायर बाई 2 तो यहाँ 6 आया, और यहाँ आएगा 0 से 3, तो 3 का घन करेंगे 27/2 और 3 का स्क्वायर 9 है ना, 9 को काट दो 6 से, तो 21/2 काट दिया, 9 हुआ ना, तो 9/6 9 को काट दिया, 3 9 3 दूनी 6, 3 से 21/2 आ गया, 21 27 और 21 जोड़ लो, 48/2 24 आएगा। ऐसे में डबल टिकल में ये मत समझा कि 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मिनिमम है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, ये ध्यान रखें, कोई लिमिट नहीं है। इसका एग्जाम्पल सबसे बड़ा एनए मिला, एनए का एक मतलब अब तक 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, 2008 में 6 क्वेश्चन पूछे है ना, तो जिसने एनए हमारे यहाँ पढ़ा था, ढंग से ध्यान दिया होगा तो पढ़ लिया होगा, और 6 क्वेश्चन कर सकता था, ऐसे क्वेश्चन है, 3 तो सीधे फॉर्मूले पूछ दिया है ना, उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं था, और 3 पर सवाल पूछ दिया। हाँ, और देखें आगे सेकेंड गेट 2017 में जो सवाल आया था उसको देखें एक बार। 20वां क्वेश्चन, इंटीग्रेशन पढ़ाई दिया हो ना 12th का, तो बस वही काम कर जाएगा। 0 से 1 y/y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाँ, ds dy है ना, 2017 में आया था। ठीक है, ds dy। आपका सवाल था ये, हाँ देखें इसको। अब 2017 सेकंड ग्रेड में आया हुआ सवाल है, ये वाई है, बताया था वाई है, तो किसकी लिमिट हो गई, एस की। अब देखो मतलब वाई के सापेक्ष नहीं करेंगे, एस के सापेक्ष करेंगे, 0 से 1 एस के सापेक्ष करेंगे, एस क्यू बाई 3
और वाई का स्क्वायर कांस्टेंट है, एक्स आएगा, और यहाँ आएगा वाई रूट ऑफ वाई और डी वाई। किसके इसमें किया? मैं बोला था ना कि इससे मान लो याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये देखो लिमिट पर डिपेंड करता है। लिमिट नहीं है तब तो हम इसके हिसाब से किया था। अब यहाँ लिमिट दिखाई दे रहा है, तो ये जो है यस की लिमिट है, वाई है तो किसकी लिमिट है? यस की। तो यस की स्पीड में करेंगे, तो यस की स्पीड किया तो इसकी बाई 3 वाई स्क्वायर एक्स लिमिट लगा दिया, फिर डी वाई आएगा। यहाँ रखें लिमिट, यहाँ रखें फॉर्मूला में, तो वाई पर कितना आएगा? हाफ, और 3/2 है, कितना आएगा? 3/2/3 आ जाएगा। यहाँ यस की जगह पर रख रहे हैं हाफ और 2, 5/2 आ जाएगा, क्यों? और फिर यहाँ पर आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, y³/3, यस की जगह पर y³/3, यस की जगह पर y dy। अब रख देंगे dy के साथ कर लेंगे सीधे, तो y की पावर 3/2 है, तो कितना आएगा? 3/2 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा? सर लास्ट में y³ का लास्ट में सही है, तो यस जम्प y³ सही y³ है, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर रखें इंटीग्रेशन करना y सापेक्ष, तो 3/2 में जोड़ेंगे तो 5/2 अपान 5/2, 5/3 है ना, तो 5/2 ऐसे आएगा। यहाँ देखें, यहाँ भी 5/2, 10/2 अपान 10/2। यहाँ देखें y³ है, इसको जोड़ लो चाहो तो, क्यों? 4y³ आएगा, y³ इसको जोड़ना है, 3 1 4, और इसका इंटीग्रेशन करें तो y4/4 कट जाएगा, y4/3 लिमिट लगाते हैं 0 से 1 है, ये इंटीग्रेशन 0 से 1 चल रहा है, 0 से 1, 0 से 1 रख दें, यहाँ 1 रहेगा, 2/15 आएगा, क्यों? 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ 2/7 आएगा, यहाँ 1/3 आएगा, 1/3, अब 0 कहेंगे 0 हो ही जाएगा। इसको हल करना है, कितना एलसीएम आएगा? 105 आएगा, 15 7 5 7 14, और ये कितना आएगा? 7, भाग करेंगे कितना आएगा? 30, और यहाँ 35 जोड़ना, 14 30 44, और 44 से 35 निकल जाए, 9/105 कटेगा, 3 3 9 3/। आ रहा है सर? यस सर। हाँ, तो यहाँ क्या समझे, रखने वाली बात नहीं है, बताया ना कि यहाँ पर y है, बोला मैं आगे सवाल आएगा, देखो आ गया, y है रूट y है, तो y की स्पीड में पहले मत करना, ये y है तो s की लिमिट है, किसकी लिमिट है? यस की। y है तो किसकी लिमिट है? हाँ, और यहाँ x आ जाए किसकी लिमिट है? y की। हाँ, ये ध्यान देना है। तो बहुत लोग नहीं ध्यान दिए होंगे, तो पहले इसके स्पीड में कर दिए होंगे, फंस गए होंगे ना। तभी तो यहाँ हर चीज़ समझाया जा रहा है कि यहाँ पर ये y है, तो हम y की स्पीड में पहले नहीं कर सकते हैं, किसकी स्पीड में करेंगे? यस के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर यस की स्पीड में करने बाद फिर y की स्पीड में करेंगे। आप पहले y की स्पीड में कर देंगे, नहीं पढ़ेंगे, नहीं ध्यान देंगे तो गलत होगा। तो अपने देखो फोकस डालना है, यदि y है तो यस के अबाउट के, यस के स्पीड में करेंगे, और यदि यहाँ x आ जाए तो y के। ठीक है, अब तो आगे समझे, क्लियर हो गया? चलो और भी देखें सवाल। जैसे आप इंटीग्रेशन करते हो इसे करना है,
21 देखें जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में पूछा गया कंपटीशन में, ये भी 0 से 1, 0 से एक्स का ई की पावर वाई अपॉन एक्स और डी एच डी वाई है। ये भी कंपटीशन में आएगा सवाल, है ना। 0 से 1, 0 से एक्स स्क्वायर ई की पावर वाई बाई एक्स डी एस डी वाई इज इक्वल टू, मतलब इसके किसके भाग होगा। अब यहाँ एक्स शब्द किसके इसमें करेंगे, हाँ वाई के, एक्स आ गया। तो ऐसे ध्यान देना है ना, कि जैसे रहेगा उसके हिसाब से ध्यान देना है। एग्जाम में सवाल तो आएगा पक्का है, डबल ट्रिपल आप कोर्स में है पक्का। जो भी चैप्टर पढ़ा रहा हूँ सब में से आ रहे हैं, सब कोर्स की सब सेकेंड ग्रेड के सिलेबस से पढ़ाए जा रहे हैं। तो ये ध्यान देना कि अपने ढंग से करें इसको सवाल, कि ये एक्स है तो वाई की लिमिट है, वाई की लिमिट है, वाई की स्पीड पहले करेंगे, वाई की स्पीड में पहले करेंगे। तो 0 से 1 और वाई की स्पीड करेंगे तो कोई की पावर वाई अपॉन एक्स, वाई की स्पीड करेंगे और वाई गुणांक कितना है, तो कांस्टेंट है, वाई गुणांक 1 बाई एक्स से भाग करेंगे। किसके स्पीड किया, वाई की। तो ई की पावर वाई का इंडिकेशन क्या होता है, यदि मान लो ई की पावर वाई ऐसे है, मान लो ऐसे ई की पावर वाई है, तो ई की पावर वाई का इंडिकेशन क्या होता है भाई, ई की पावर वाई ये होता है। लेकिन ऐसे हो, अब समझना ई की पावर ए वाई हो और डी वाई हो, तो ई की पावर ए वाई होगा, वाई को कोफिशिएंट कितना है ए से भाग करते हैं। क्या करते हैं, हाँ ये फार्मूला है, गुणांक का भाग करते हैं, वही तो बताया था इंडिकेशन में। तो यहाँ वाई गुणांक कितना है, 1 बाई एक्स है, तो 1 बाई एक्स से डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ एस डिवाइड किया ना, वाई गुणांक ए से डिवाइड करते हैं इंडिकेशन में, ए से डिवाइड करते हैं। यहाँ भी क्या करेंगे, 1 बाई एक्स से डिवाइड करेंगे और लिमिट यहाँ 0 से कितना है, एक्स स्क्वायर है ही है, और यहाँ लिख देंगे डी एक्स। वाई की स्टूडेंट किया हूँ, अब ये वाई के ऊपर रखेंगे एक्स स्क्वायर। देखो 0 से 1, ये एक्स ऊपर चला गया, देखना ये वाला एक्स ऊपर गया ना, ये किसके ऊपर रखेंगे, ए स्क्वायर वाई के ऊपर, तो ए स्क्वायर अपॉन एक्स, तो ई की पावर एक्स, और फिर वाई के ऊपर रखेंगे 0, ई की पावर 0 वैल्यू 1, एक्स ऊपर चला गया ना, और ये रखा वाई के ऊपर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर अपॉन एक्स, ई की पावर एक्स आ गया। अब वाई के ऊपर रखा 0, ये वाई के ऊपर रखा 0, ई की पावर 0 वैल्यू 1 आ गई, और एक्स तो अपने यहाँ इंटू है ही है, फिर डी एच लगाएंगे। खंडे समाकलन से करेंगे क्यों, एक्स ए की पावर एक्स है, ये देखो एक्स है, एक्स ई की पावर एक्स और ये एक्स इंटू एक्स का इंटू कर लिया, बाई पार्ट से करना। फर्स्ट फंक्शन एक्स को मानेंगे ना, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंडिकेशन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंडिकेशन ये होता है, मान लिखते हैं फर्स्ट का डिफरेंशियल, तो फर्स्ट का डिफरेंशियल एक आएगा, आई की पावर एस का इंडिकेशन करेंगे, कर दिया, और फिर टोटल का इंडिकेशन, और एस का इंडिकेशन यहाँ स्क्वायर बाई 2 हुआ यहाँ से, ऐसे में। और यहाँ पर लिमिट लगा देंगे, बाद में जो लगा देंगे, तो एक्स ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का इंडिकेशन क्या होगा, ई की पावर एक्स माइनस ए स्क्वायर बाई 2, लिमिट या 0 से 1 यहाँ लगा दे रहा है ना, यहाँ लास्ट में लगा दे रहा हूँ भाई, यहाँ भी लगा सकते हो वैसे 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1, तो यहाँ एक ही बार लगा दो ना सब में, हैं बार बार लिखाएंगे टाइम खराब होगा। यहाँ लिख दिया ऐसे, बाकी यहाँ 0 से 1 लगा दो, तो यस की वैल्यू यहाँ 1 रखे, ये आ गया, यस की वैल्यू 1, ये आ गया, यस की वैल्यू 1 बाई 2 आ गया, और यस की वैल्यू 0, ये 0 हो गया, यस की वैल्यू 0 1 आएगा ना, यस की वैल्यू 0, तो -1 ये 0 हो जाएगा। 1 रखा देखो, ये आया, यहाँ 1 रखा देखो, यहाँ 1 रखा, अब माइनस लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, तो माइनस लगाकर लोअर लिमिट है, यानी ये रख के माइनस लगा दिया, फिर ये 0 रखेंगे, 0 आया, ये 0 रखेंगे तो 1 आया, -1 आया, ये 0, ई सी कट गया, 1/2 आएगा, क्योंकि ये सी कट गया और +1 हो जाएगा, और -1 निकालेंगे तो +1/2 आ जाएगा।
ऐसे में किसके सोने से बाद यहाँ एक्स है तो वाई की लिमिट है, वाई की स्पीड में करेंगे, ठीक है। यदि वाई है तो यस की स्पीड में करेंगे, ये ध्यान देना है ना। तो 25 नंबर सवाल देखा, सेकेंड गियर में आता है। जीरो से पाई बाई टू है, पाई बाई टू से पाई है, कास एक्स प्लस पाई डी बाई डी एक्स। वहाँ पर कंपटीशन में यहाँ पाई बाई टू से पाई है, इसने जो सेकेंड गियर में आया है यहाँ जीरो से पाई कर दिया और आसान कर दिया। क्या कर दिया? हाँ, जीरो से पाई, मतलब चेंज कर दिया हल्का सा। जीरो से पाई बाई टू यही था, यहाँ पाई बाई टू से पाई ने आगे कहा था जीरो से पाई आया था। सवाल यही है, और इसी कर दिया, जीरो से पाई कर दिया। तो काश का इंडिकेशन देखो यहाँ कांस्टेंट है, कोई पता नहीं चल रहा है, नहीं चला ना पता, तो बस इसी की स्पीड में करें, एस की स्पीड लास्ट की स्पीड में करें। यहाँ पर तो कुछ पता नहीं चल रहा है, सब कांस्टेंट ही है, तो अंतिम में जो है उसके स्पीड में करें। तो जीरो से पाई बाई टू लिखा। काश का इंडिकेशन क्या होता है? साइन होता है, पता ही है, ये एक्स प्लस वाई, लिमिट लगा दें पाई बाई टू से पाई, और यहाँ डी वाई। वहाँ जीरो था, यहाँ पर कंपटीशन में जीरो था, तो और इजी कर दिया था, जीरो से पाई बाई टू। यहाँ पाई रखें यस के जगह पर, क्या रखें एस के जगह पर पाई, यस की जगह पाई रखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर एस की जगह पर क्या लिख दो? पाई बाई टू प्लस वाई लिखो, लिमिट लिख दो। यहाँ पर काश के इंडिकेशन साइन आ गया, पाई बाई टू से पाई लिख दिया, यस के जगह पर रखेंगे क्योंकि यस की स्पीड कर रहे हैं ना यार, किसके स्पीड किया? यस की स्पीड में, यस की जगह पर रखना है, ये लिमिट है, तो पाई रख दिया, पाई प्लस वाई, अपर लिमिट माइनस लगाया, यस के जगह पर पाई बाई टू प्लस वाई। आगे सुनिए, किसके जगह पर रखना है? यस की स्पीड में करें तो यस की जगह पर रखेंगे, गलती से वाई की जगह पर मत रख देना, क्योंकि वाई की स्पीड में बाद में करेंगे ना, वाई की स्पीड में करें तो वाई चाहिए कि नहीं? वाई खुद समझो, यदि वाई के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ वाई चाहिए, यस नहीं चाहिए, तो यहाँ पर गलती से यदि वाई जगह पर रख दिया तो गलत हो जाएगा सवाल, क्योंकि यस के जगह पर रखना, क्योंकि यस की स्पीड करते हैं तो यस की लिमिट है, यस के जगह पर पाई बाई टू पाई रखें और फिर माइनस करके यस जगह पाई बाई टू, इसको हल करना, साइन पाई प्लस वाई माइनस साइन वाई। थर्ड क्वाड्रेंट में गया, थर्ड में निगेटिव होता है, साइन पाई प्लस वाई माइनस के साइन वाई। हेलो, हाँ जी, कर दिया था ना। मैथ में एसएससी भी चलती है, रेलवे चलती है, मैथ कहाँ नहीं है, हर कंपटीशन में पढ़ाने वाला मैं अकेले आदमी हूँ। प्लस वाई क्या होगा? माइनस साइन वाई, साइन 90 प्लस वाई क्या है? कास वाई, साइन 90 प्लस वाई कास वाई, हो गया? ये तो सेकेंडरी में आएगा, पॉजिटिव रहेगा, ये रहेगा, साइन 90 प्लस वाई इसमें आ गया तो प्लस आएगा, इसमें आएगा तो निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव यहाँ लगेगा ना, यहाँ क्योंकि वहाँ यहाँ लगेगा, साइन पाई प्लस वाई माइनस साइन वाई, ठीक है, और कास वाई और डी वाई। अब इंडिकेट कर दो, माइनस क्या करता है? नहीं सही है, माइनस यहाँ लगा दिया ना, माइनस बाहर थोड़ा है, साइन पाई वाई, साइन पाई प्लस वाई माइनस साइन वाई, साइन का यही आएगा कास वाई। अब इंडिकेशन करें तो साइन वाई की इंडिकेशन अब करेंगे तो क्या आएगा? अब प्लस आ जाएगा, माइनस कास वाई और प्लस आ जाएगा, ठीक है। कास वाई का साइन वाई, जीरो से पाई बाई टू, तो कास पाई बाई टू जीरो, साइन पाई बाई टू 1
हाँ लोअर लिमिट जीरो का जीरो वैल्यू 1 जीरो कितना आया -1 -2 आएगा। यही सवाल आया था, बस यहाँ लिमिट क्या कर दिया था, जीरो कर दिया था, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। ये आता है तो सवाल कर लिया होगा कोई, कुछ नहीं है। काश का इंडिकेशन पूछा है सीधे सीधे, कौन सा टफ पूछा था, है ना? कोई टफ नहीं है। लिमिट लगाना है, फार्मूला मालूम है किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, थोड़ी सी ध्यान देना है। थर्ड में जाएगा साइन पाई प्लस वाई माइनस साइन वाई है ना, और साइन 90 पर थीटा कास थीटा होता है। सेकेंड में साइन वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो ये इसे लिख दिया। ये सब ध्यान रखना है। उससे त्रिकोणमिति आप कोर्स में वहाँ पर आ जाएगा तो और समझ आ जाएगा। बाकी तो छोटे मोटे फॉर्मूला तक आते होना चाहिए। और देखें अब पोलर फॉर्म में देखें, अब सवाल पोलर फॉर्म में है। पोलर फॉर्म वाला सवाल दे रहा हूँ। हार्ड नहीं आते हैं, छोटे मोटे सवाल पूछा जाएगा। बस हमारा सीट के सवाल निकाल लेंगे, समझो वो सवाल हो जाएंगे, जितना मुझे पता है। अगर मैंने सीट के सवाल निकाल लिया तो उसके सवाल हो जाएंगे। बस ये है कि ईमानदारी से काम करना है, काम करें, पढ़ने आए तो थोड़ा सा पढ़ाई करें। जैसे आर डीटा डी आर इज इक्वल टू 0 से पाई है, 0 से एक कास थीटा है, आर डीटा डी आर। अब यहाँ पर देखो ये थीटा है ना, तो थीटा के सापेक्ष मत कर देना, आर की लिमिट है यह, क्या है आर की ना। आर की स्पीड में करना पड़ेगी 0 से पाई। आर का इंडिकेशन क्या आएगा, r²/2 दिया। आर का r²/2 जैसे s होता है s²/2, आर का r²/2 और डी थीटा लिखेंगे और लिमिट लिख देंगे 0 से a cos थीटा। आर की स्पीड में करेंगे और ये लिमिट थीटा की वाली पाई दिया ना, ये पाई दिया तो थीटा मतलब पाई होता है, और ये जो दिया है आर की लिमिट है, यानी ये कर्व है, जैसे कर्व होता है, जैसे आर बराबर होता है ये cos थीटा, ये कर्व है पोलर फॉर्म में, तो ये ऐसे लिखा जाता है, तो आर की लिमिट हो गई। तो ऐसे ही आर की स्पीड में करेंगे, यानी यहाँ पर cos थीटा हो, साइन थीटा हो, है ना, यहाँ पाई हो, तो पहले आर की स्पीड में करना, क्योंकि आर की लिमिट होती है। हाँ, थीटा का तो होगा, थीटा की लिमिट क्या होगी, पाई होगी, पाई/2 होगी, इस तरह से होगी, है ना, ऐसे नहीं होगी। थीटा लिमिट कैसे होगी, अरे पाई आ गया, पाई/2 आ गया, 2 पाई आ गया, ऐसे ही तो होगी, पाई/4 आ गया, ऐसे आएगा, है ना थीटा की लिमिट। तो रख दो लिमिट यहाँ पर a² cos² थीटा बाई 2। आर की जगह पर 0 0 जाएगा और 0 से देखो पाई आ गया और ये देखो डी थीटा आ गया, यानी ये थीटा लिमिट आ गई पाई। अब cos² के इंडिकेशन के लिए फॉर्मूला देखा रखा, cos 2 थीटा 2 cos² थीटा 2 cos² थीटा -1। cos थीटा वैल्यू क्या होती है, 2 cos² थीटा -1। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी a²/2, cos² थीटा वैल्यू क्या आ गई 1 + cos 2 थीटा। cos का वैल्यू क्या आ गई 1 + cos θ/2, अपान में आएगा 2, चेंज कर दिया इसको, धीरे 0 से पाई a² देखो ये 2 बाहर आ गया, 4 हो गया, है ना, ये थीटा या cos का इंडिकेशन क्या है, sin 2 θ/2 0 से पाई, है ना, cos का इंडिकेशन sin 2 θ/2 और 1 का डी जाकर थीटा, 2 तो बाहर निकाल लिया और लिमिट अंदर,
ये पाई है, साइन 2 पाई वैल्यू 0 होती है, यहाँ पाई रखें साइन 2 पाई वैल्यू 0 होती है, साइन 2 पाई साइन पाई सब 0 होता है, और थीटा रखें 0 तो 0 हो जाएगा, यानी ये स्क्वायर पाई बटे 4 आएगा। ऐसे में ध्यान दे रहे हैं? ए स्क्वायर पाई बाई 4 आ गया। ये 32 नंबर सवाल एरिया का आ गया तो कर लेना इसको, गलती से इसमें आ गया। देखो चेंज करने वाला देखें, निम्नलिखित समाकलन के में क्रम बदलो, है ना। जैसे 33 नंबर सवाल आया है आरवी में, 34 नंबर सवाल आरवी में आया है, और सेकेंड ग्रेड में देखो 36 नंबर सवाल आया है, 36 नंबर सवाल आया है, मतलब क्रम बदलने वाला भी सवाल आपके एग्जाम में आ रहे हैं। आर्डर कैसे चेंज करते हैं, उसमें इंडिकेशन नहीं पूछता, कहता केवल आर्डर चेंज करो। ऐसे सवाल पर ध्यान नजर रखना पड़ेगा, हर टाइप के सवाल डाले हुए हैं। देखो अब देखो पोलर फॉर्म में जैसे सवाल डाले हुए हैं, अभी पोलर वाले फॉर्म वाले सवाल अभी आए नहीं हैं, लेकिन आ जाएंगे तो थोड़ा पढ़ना है, तो वो भी डाले हुए सवाल कि उसका नंबर आ सकता है। 33 में देखो एक क्रम बदलने वाला सवाल आ रहे हैं, तो इसको जानकारी होनी चाहिए क्रम कैसे बदलें। ये इसका माने इसका, ये बेसिक सवाल है सब। तो डी एस डी वाई है, डी वाई डी एक्स, एक सेकेंड, नहीं डी एस डी वाई होगा, ये गलत लिखा है, डी एस डी वाई रहेगा, है ना। इसको सही कर लेना, क्योंकि आंसर डी वाई डी एक्स में शायद दे रखा है ना, कम बदलेंगे। तो देखो 0 to a है, 0 to a इसका माने से स्क्वायर एफ एक्स बाई डी एस डी वाई है। क्रम बदलने का मतलब जानते हैं? नहीं जानते, ये जान जाएंगे क्रम बदलेगा तो। ये ऐसे है, ये एफ एक्स वाई है, यहाँ डी वाई डी एक्स हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा ये तो भी समझ में आएंगे, एक और ही बन सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ सिंगल बन सकते हैं, डबल बन सकते हैं, अब देखना पड़ेगा ना क्या बन रहा है। यहाँ पर सिंगल बन रहा है, इस आंसर में सिंगल बन रहा है, डबल ही बन सकते हैं, आगे सवाल में और आए होंगे। हाँ, तो इसको क्रम बदलने मतलब हुआ कि एफ एक्स वाई है, डी एस डी वाई है, तो डी वाई डी एस लिखा गया है। इसका मतलब यहाँ पर देख रहे हैं ये किसकी लिमिट, ये एक्स है तो किसकी लिमिट है, वाई की। ये किसकी लिमिट है, ये किसकी लिमिट है, यहाँ बताया था ना, ये स्क्वायर यहाँ पकड़ा है, वाई की लिमिट है। तो यहाँ पर क्रम बदलने का मतलब हुआ कि यहाँ यस की लिमिट चाहिए, तो यस की लिमिट ये है, तो ये थोड़ी लिख आएगी, दूसरी आएगी। मतलब ये नहीं कि आप यस की लिमिट यहाँ 0 से लिख दो, गलत हो जाएगा। क्रम बदलना है तो हमेशा ध्यान देना है कि जो ये लिमिट फर्स्ट वाली क्या होगी, हमेशा कांस्टेंट होगी, और दूसरी लिमिट क्या होगी, ये वाली वेरिएबल में आएगा, वेरिएबल में आएगा। इसको ग्राफ से समझेंगे। ये देखो ये यस की लिमिट है, तो यस की वैल्यू 0 और यस की वैल्यू ये, लेकिन किसकी लिमिट है यार, यस की। ये किसकी लिमिट है, वाई की। तथा वाई बावर 0, वाई बावर ये स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर का रूट, यानी लिमिट लिखा, यानी एक्स की लिमिट ये है और वाई की लिमिट ये है ना। इससे अगर आप बनाए देखें, ये तो बन रहा है सर्किल, देखो भाग कर दें इसको, इधर ला में क्या बना, सर्किल, सर्किल बना ऐसे। त्रिज्या ये है, सेंटर 0 0 है,
सर्किल बना, एक्स और जीरो लाइन हुई, वाई एक्सिस है, एक्स और जीरो हुआ लाइन, रेडियस ये है, ये ओचिस है, तो ये एक्स और ये कौन सी लाइन जाएगी, यहाँ जाएगी, है ना। ये एक्स और का आएगी, ये है, ये सर्किल जा रहा है यहाँ से, एक्स और ये होगा एक्स और जीरो, एक्स और वाई और जीरो लाइन आ गई, और सर्किल आपका ये आ गया। यानी ये क्षेत्र है, पूरा सर्किल बार भी स्टडी नहीं कर रहा है। ये जो है क्षेत्र जो है इनसे परिबद्ध होना चाहिए, एक्स और जीरो से, एक्स और ए से, वाई और जीरो से, वाई वैल्यू यहाँ प्लस दिया है, इस मतलब प्लस वैल्यू ये होगी, ये होगी, इसको मना कर दिया क्योंकि एक्स और जीरो रोक दिया है यहाँ पर। तो प्लस देने मतलब क्या हुआ कि हम इस सर्किल की स्टडी कर रहे हैं इसका। इसका क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक्स और जीरो रोक दिया, इधर नहीं जाना है। अरे एक्स और जीरो लगा दिया ना, और नीचे नहीं जा सकते क्योंकि माइनस नहीं दिया है, प्लस वैल्यू दिया है। तो कौन क्षेत्र हुआ, ये क्षेत्र हुआ, ये क्षेत्र से परिबद्ध है ना। यहाँ जो स्टीप बनेगी डी एस डी वाई में वर्टिकल बनती है ऐसे, ऐसे में, और डी वाई डी एस में हॉरिजॉन्टल बनती है ऐसे। तो यहाँ स्टीप हॉरिजॉन्टल बनाएंगे ऐसे, ऐसे बना दिया आपको समझाने के लिए, ऐसे बनाया। और ये वाई और जीरो से, और पाई लिमिट कांस्टेंट होगी, है ना। यहाँ यस की लिमिट लिखेंगे, यहाँ किसका लिखेंगे, वाई की, यहाँ वाई का डी वाई डी एक्स है ना। तो यस की लिमिट यहाँ आएगी, और वाई की लिमिट यहाँ आएगी, जो शुरू में लिखा है ना डी वाई, इसकी लिमिट यहाँ आएगी। पहली लिमिट कांस्टेंट होगी, पहली लिमिट हमेशा क्या होगी, हाँ कांस्टेंट होगी। ध्यान रखें, पूरा इंटीग्रेशन में डबल टी में पढ़ाया जाता है तो फर्स्ट लिमिट हमेशा कांस्टेंट होती है। तो ये वाई और जीरो दूरी कितनी है, ये है, तो यहाँ से लाइन खींचते हैं ये। तो ये स्टीप कहाँ जा रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रही है, जीरो से देखो ये लिख रहा हूँ, ये किसकी लिमिट लिखा, वाई की, वाई की नहीं, वाई की लिमिट लिखा है, वाई की, जीरो से। पहली भी तो कांस्टेंट होगी ना। अब वैसे तो ही आ गया, लेकिन कोई जो ही नहीं यही आ गया, यहाँ पर इस साल में आ गया। हाँ, तेने सोचना कि हमेशा ये उतार देना है ना, मतलब यहाँ समझना पड़ेगा कि कौन सा है। अब यस की लिमिट लिख रहे हैं, तो सर्किल यही है सर्किल, तो यस का मान लिखेंगे। यहाँ वाई का मान लिखा है, तुम क्या लिखोगे, यस का मान, ये स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का रूट, प्लस नहीं लिखेंगे क्योंकि ये तो प्लस है वैल्यू, इधर चल रहे तो प्लस ही आएगी। तो यस की लिमिट ये है, यह वाला, ये जो सर्किल मान है वो यस का मान लिखेंगे, अंडर रूट ये स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये लिखना ही वाला है सर्किल, लिखना ना। तो यस की लिमिट आ गई जीरो से यहाँ तक, जीरो से अंडर रूट ये स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी वाई की ये स्टीप जा रही है, वाई इस लाइन से इस लाइन तक जा रही है, कांस्टेंट लिया, और ये स्टीप यहाँ से इस सर्किल तक ही जा रही है ना, ये सर्किल तक जा रही है, देखो सर्किल, सर्किल का मान लिखा है ये सर्किल। तो यस का मान ये आ गई, यस की वैल्यू जीरो से इस सर्किल तक जा रहा है, ये लाइन तक नहीं, लाइन तक लिखें तो फिर कांस्टेंट हो जाएगा। अगर यस वाई और जीरो से लिखे थे ऐसे, समझना ऐसे, इसे आपने नहीं ध्यान दिया तो वाई और जीरो से जैसे ए लिख दिया, मान लो एग्जाम में भी रहेगा लिखा हुआ, एक्स और जीरो से एक्स और ए दे दिया, ये भी एग्जाम में लिखा रहेगा। समझो इस तरह से लिख रहे हैं, गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा, इसका मतलब सर्किल की बात नहीं कर रहे तुम, इसका मतलब हुआ कि इसकी बात कर रहे हैं ऐसे, यानी ये भी, इस रीजन को भी तू समझ लिया, ये भी रीजन, एक्स और जीरो से एक्स और ए ये भी आ गया, वाई और जीरो से वाई और ए भी रीजन आ गया, जबकि रीजन सर्किल के अंदर नहीं है। यानी इस तरह से लिखने मतलब हुआ कि इसको भी आप कंसिडर कर दिया, इसको भी कंसिडर कर, जबकि ये अंदर में ही नहीं है ना। भाई किस क्षेत्र की स्टडी कर रहे हैं, जो इसकी सीमा दिया उसी की स्टडी करेंगे ना। ये थोड़ा कि अपना खेत बोल रहे हैं, दूसरे की भी खेत जाकर बोल रहे हैं, मतलब ऐसा लिख देने मतलब दूसरे के क्षेत्र को अतिक्रमण कर रहे हैं आप, दूसरे को
भी अतिक्रमण कर रहे हैं। कुछ न कुछ तो लोग करते हैं गांव में, देखते हुए हो 1 हाथ 2 फीट 4 फीट न जाओ तो वहाँ आगे पीछे कर लेते हैं, मेरे को गिरा कर इधर उधर कर लेते हैं। पेड़ को काट दे। हाँ वो लोगों की खेती मेरे को ही होती है फसल। हाँ, ज्यादा सबसे ज्यादा पैदा हुए। तो वो लोग करते हैं कि अपना लिमिट यही है, तो ऐसे लिखेंगे गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये भी कैसे कर लिया, आ गया होगा। ये तो BSc में लोग पढ़ाते रहते हैं रात दिन, है ना, क्लास चलती रहती है ना, तो उसमें ऐसे समझाया जाता है ना। यही तो मैं समझा रहा हूँ कि भाई ये हम लोग BSc से लेकर 11, 12, 9, 10 सब क्लासेस कहीं यहाँ कवर कर रहे हैं हम लोग सारे। चलो ये वाला अब एक ही बात, एक ही आया, कहीं कहीं 2 भी आ जाता है, 2 यहाँ आए नहीं, सिंगल आ गया। 2 और सवाल में जो सेकेंड ग्रेड में पूछा गया 2017 में, डबल में पूछा गया, 2 भी डबल में आया। देखो 36 वाला है जो पूछा गया, देखो डबल आया। बस सब कल बताएंगे भाई, 8-10 हो गया। कल न कल न और क्या करोगे आज, काम क्या मिला, कुछ मिला? ये वाली सीट कर ट्रिपल एंट्री से पहले हाँ, गामा प्लान डबल वाला करके आना।